अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि शासन ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, तो आप कहेंगे कि सर ये कौन सी बात हुई। ये तो सब कोई जानता है कि शासन कैसे लिखा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों ये श पहले लिखा जाता है और ये बाद में लिखा जाता है। भाई, इसको पहले लिख देंगे तो क्या परेशानी होगी। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये रूल है, ये नियम है। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि अधिशासी ऐसे लिखा जाता है, अधि, अब अधि तो हो गया, अधिशासी लिखना है। अब अधिशासी कैसे लिखे भाई? अधिशासी लिख दें या अधिशासी लिख दें? कैसे लिख दें अधिशासी? अगर एक और ले लेते हैं, अगर लिखना हो विस्तार, ठीक, लेकिन वहीं लिखना हो निष्ठुर, तो फिर यहां पर ये श क्यों लगाया और यहां पर यह सब क्यों लगाया? इसका एक नियम है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन सा श कहां लगना है, कहां नहीं लगना है। और हिंदी का एक नियम है, बात सही है। मैंने कहा ना कि भाई ये लिख रहा है शासन ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे क्यों नहीं लिखा जाता है। तो आइए इस वीडियो में यही बता रहा हूं कि कौन सा श, चूंकि श, श, स, तीन ऐसे श स स होते हैं। तो भाई तीन ऐसे श स हैं, तो उनका एक नियम है कि कौन सा श कहां लगता है, कहां नहीं लगता है। और दो दो श एक साथ आ जाए तो कौन वाला श पहले लगेगा, कौन वाला श बाद में लगेगा। ठीक है। तो पहले तो एक चीज यही जान लीजिए कि जो तीन तरीके के श हमारे यहां हैं, जैसे कि एक आपको ये दिखाई देता है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसे हिंदी, जैसे हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये बड़ा श, ये महिला स या पिठफरुआ स या षटकोण वाला स, ऐसे बोल लेते हैं। ये छोटा सा है। तो कोई बड़ा छोटा महिला सजिला ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता यह है कि ये है तालव्य श। ये क्या है? ये है तालव्य श। अब तालव्य श क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसे तालु से बोला जाता है। जब हम कहते हैं ना श, 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 तो श कहते हैं तो जीवा हमारी जो है वह तालु में से टच करके तब निकलता है श। जैसे कहते हैं शाम, शाम, ऐसे कहते शाम कहते हैं। तो ये है, इसे बोलते हैं मूर्धा से, मूर्धा से, इसलिए इसे कहा जाता है मूर्धन्य श। इसे क्या कहा जाता है? मूर्धन्य श, मूर्धन्य श। अब इसे मूर्धा से बोलते हैं। अब मूर्धा का मतलब, जब आप कहते हैं ट, ठ, ड, ढ, तो ट, ठ, ड, ढ जब कहते हैं ना, तो जीवा देखिएगा ऐसे फोल्ड होकर के ऊपर जाती है और जो ऊपर वाला जगह, उस जगह का नाम है मूर्धा। तो ऐसे फोल्ड होकर के ऊपर जाती है। अब अगर वैसे ही जीव कर लीजिए और कहिए श, 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 कहते भाषा, भाषा। ठीक है। तो इसे कहते हैं मूर्धन्य। और जो जनरली हम लोग जान रहे होते हैं, ये वाला, इसे कहते हैं दंत स। ये दंत स है, दंत स है। ठीक है। इसे कहते हैं दंत स। तो दंत स ये हो गया, यानी कि साम है, साम दाम दंड कहते हैं तो साम कहते हैं, लेकिन वही शाम कहना हो तो शाम हो जाता है। तो ये तो रहा फर्क, उच्चारण का फर्क होगा। अब तीन श का प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि कहीं भी आपको अगर, कहीं भी आपको अगर ये श दिखाई दे रहा है, ये श कहीं भी आपको दिखाई दिया, ठीक, तो इतना समझ जाइए कि वो जो शब्द होगा वो तत्सम होगा, वो संस्कृत का शब्द होगा, वो संस्कृत से आया हुआ होगा। यानी कि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है या संस्कृत से आए हुए शब्दों में, दोनों में, चाहे जैसे आप लोग कह सकते हैं। तत्सम हिंदी में उन शब्दों को कहा जाता है जो शब्द संस्कृत से हूबहू आकर के प्रयोग कर दिए जाए, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं संतोष, क्या कह दूं? संतोष कह दूं, संतोष। देखिए ऐसे लिखा जाता है संतोष, संतोष। इस संतोष संस्कृत का शब्द है, या यूं कहा जाए संस्कृत से आया हुआ तत्सम शब्द है। अगर कहा जाए भाषा, 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 भाषा ऐसे लिखा जाता है। अगर लिखा जाए पीयूष, ऐसे लिखेंगे आप पीयूष, ये पीयूष शब्द है। अगर लिख देते हैं द्वेष, क्या कहते हैं? द्वेष, द्वेष। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा कि इन
ये जो आपको श दिखाई दे रहा है, इस श का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शब्दों में होगा जो संस्कृत से आए हुए हैं या तत्सम शब्द है। एक बात तो क्लियर हो गई। ठीक, इसका प्रयोग हम आगत में नहीं आपको दिखाई देगा, यानी कि विदेशी भाषा वाले शब्दों में नहीं कहीं दिखाई देगा। आपको शुद्ध रूप से हिंदी, यानी कि जिसको कहते हैं तद्भव शब्द होगा, उसमें आपको नहीं दिखाई देगा। दूसरा, एक संधि का नियम है। अब संधि का नियम क्या है, जरा ध्यान से देखिए। संधि का नियम इसे कहते हैं, कैसे जानेंगे कौन कौन सा कहां लिखेंगे, तो संधि का नियम। अब संधि का नियम क्या है, ध्यान से समझिएगा। ई या उ विसर्ग के बाद, ई या उ विसर्ग के बाद, अब ई या उ विसर्ग का मतलब क्या है? ई या उ विसर्ग का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो निह, अगर ऐसे निह लिखा है तो इसका मतलब ये ई विसर्ग, ई लगा है ना, ई के साथ विसर्ग, ई विसर्ग। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ऐसे दुह, दुह, तो इसको कहिएगा आप उ विसर्ग। तो ई विसर्ग और उ विसर्ग का मतलब समझ में आ गया, ई विसर्ग। अब संधि का रूल ये कहता है कि ई विसर्ग या उ विसर्ग के बाद अगर क या ख आ जाए, ई या उ विसर्ग के बाद अगर ऐसा लिखा हो, जैसे निह लिखा हो, पीछे ऐसा कोई शब्द लिखे जो क से शुरू होता हो, या दुह लिखा हो, दुह के बाद कोई ऐसा शब्द हो जो क से शुरू होता हो। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। अगर ऐसा आए तो इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में ये श आ जाएगा अपने आप, स्वतः उनके बीच में वो श, जिसको हम लोग मूर्धन्य श कहते हैं, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी देखें एग्जांपल। अगर च या छ आए तो क्या होगा? तो नियम ये कहता है कि ये श अपने आप जुड़ जाएगा। अगर इनके बाद ट या ठ आए तो क्या होगा? तो नियम ये कहता है कि ये श अपने आप जुड़ जाएगा। अगर तो या थ आए तो क्या होगा? अगर तो या थ आए तो नियम ये कहता है कि इनके बीच में ये वाला यानी कि दंत स जुड़ जाएगा। और अगर प फ आए तो क्या होगा? तो नियम ये कह रहा है कि ये वाला यानी कि मूर्धन्य श जुड़ जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, निह या दुह अगर यहां पर लिखा हो दुह, और इसके बाद क ख आए, ट ठ आए, प फ आए, देख लीजिएगा, प फ, ट ठ, क ख, क ख, ट ठ, प फ आए तो दोनों के बीच में यही वाला श लगेगा, कोई दूसरा श नहीं लगेगा। लेकिन अगर च छ आए, च छ आए तो ये वाला श लगेगा यानी कि तालव्य श, और त थ आए तो ये वाला स लगेगा यानी कि दंत स लगेगा। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप लिखते हैं, अगर आप लिखते हैं निह धन कंटक, शब्द बनाता हूं निह धन कंटक, कंटक, तो देखिए विसर्ग के बाद क्या आया? क आया ना। देखिए विसर्ग के बाद अगर क आए तो ये वाला श लगेगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे ही निष्कंटक, निष्कंटक, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। लेकिन लिखना हो निह धन छल, ऐसे निह धन, अब देखिएगा छल लिखना हो, छल, तो पीछे से च छ आए तो क्या बनेगा? ये वाला श बनेगा, यानी कि तालव्य श। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ऐसे निश्छल हो जाएगा। यहीं पर निह धन चय लिखना हो, निह धन चय लिखना हो तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं ऐसे ही तो लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? निश्चय ऐसे ही लिखते हैं। अगर लिखना हो निह धन ठुर, अगर लिखना हो ऐसे निह धन ठुर लिखना हो, निह धन ठुर, तो निष्ठुर तो लिखेंगे लेकिन कौन सा श आएगा निष्ठुर में? ये देखिएगा ट, कहां गया ट? ये ट में यही वाला तो आएगा। तो निष्ठुर जब भी लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, निष्ठुर आप ऐसे लिखेंगे, बाकी कोई श नहीं लिखेंगे। लिखना हो दुह धन कर्म,
क्या लिखना हो, दुहधन कर्म लिखना हो, ऐसे दुहधन कर्म लिखना हो। तो विसर्ग के बाद क आएगा, तो विसर्ग के बाद क आएगा तो देखिएगा श कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, यानी कि मूर्धन्य श, तो हो जाएगा दुष्कर्म। क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। दुष्प्रकृति लिखना हो, दुहधन प्रकृति, दुहधन प्रकृति लिखना हो, दुहधन प्रकृति, तो सीधी सी बात है पॉप हो आए, ये देखिएगा पॉप हो आए तब भी ये वाला श बनेगा, तो हो जाएगा दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति, ठीक है, दुष्प्रकृति बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। लिखना हो निस्तेज, निस्तेज, तो अब निधन तेज लिखना है, तेज, तो सीधी सी बात है जब तो थ आए तो नियम कह रहा है कि तो थ आए तो ये वाला स यानी कि दंत स, तो हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, तो एक तो रहा ये कि कौन सा स कहां लगेगा, क्लियर हो गई बात। अब एक आखिरी नियम देख लीजिए, वो आखिरी नियम क्या कहता है। आखिरी नियम ये कहता है कि दो श एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए जैसे ये श, फिर श और फिर ये स, श श स, अगर इनमें से दो श, हालांकि तीन श एक साथ नहीं आता है, हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि तीनों श एक साथ आता हो। अगर ऐसा कोई है तो भी कमेंट करके आप बताइएगा कि ऐसे ये शब्द है जो जिसमें तीनों में एक साथ प्रयोग किया गया है। खैर आइए, अगर दो श एक साथ आए तो क्या होगा। तो याद रखिएगा कि इसमें से कोई भी एक साथ आ जाए, अगर जैसे सपोज कीजिए कि चलिए मान लीजिए ये अभी मैं जो बात शुरू किया था, तो ये वाला श और ये वाला श अगर एक साथ आए तो क्या होगा। तो ये जो क्रम आपको दिख रहा है ना हिंदी वर्णमाला में, जो क्रम है कि पहले यही लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ये लिखा जाएगा, या फिर ये अगर आए तो सबसे पहले ये लिखेंगे फिर उसके बाद से ये लिखेंगे। ये नियम है हिंदी वर्णमाला में, जो क्रम है उसी क्रम में ही आप शब्द लिखेंगे। जैसे अगर लिखना, अभी इसमें बात शुरू किया था, लिखना हो शासन, शासन, लिख शासन, ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले हम तालव्य श ही लिखेंगे फिर उसके बाद से दंत स लिखेंगे। ठीक है, अगर लिखना हो शासक तो सीधी सी बात यही लिखा जाएगा, देखिए शासक ऐसे ही लिखा जाएगा, शासक लिखा जाएगा। लिखना हो प्रशंसा, 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 अब प्र तो लिख दिया, अब कौन सा शब्द पहले लिखे, तो सीधी सी बात है ये पहले लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं प्रसन्न, फिर ये लिखते हैं प्रशंसा, प्रसन्न, प्रशंसा हो गया ना, प्रशंसा हो गया। लिखना हो नृशंस, नृशंस हत्या, कहता है नृशंस हत्या, तो ऐसे लिखते हैं नृ और फिर लिखते हैं नृशंस, नृशंस, नृशंस हो जाता है। ठीक, अब दोनों दूसरा देख लीजिएगा, ये और ये एक साथ आ जाए तो क्या होगा, तभी बात वही हुई। मैंने बताया ना वर्णमाला का जो रूल है, अगर लिखना हो शोषक, क्या लिखना हो शोषक, तो शोषक कैसे लिखा जाएगा, पहले ये लिखा जाएगा शो और फिर लिखा जाएगा श और फिर लिखा जाएगा क, ऐसे लिखा जाता है शोषक। ठीक, शीर्षक लिखना हो, शीर्षक, तो ये देखिएगा शीर्षक लिखना हो तो पहले बड़ा श फिर उसके बाद से जिसको हम लोग बड़ा श कहते हैं, ऐसे ना शिर और ये श, शिर, शक हो जाता है। ठीक है, विशेष लिखना हो, विशेष, विशेष, ठीक है, विशेष, ऐसे विशेष, पहले ये श लिखेंगे फिर ये श लिखेंगे। बात क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी कि कौन सा श कहां लिखना होता है, किसका प्रयोग किसके साथ होता है। दो श एक साथ आ जाएं, भाई तीन श नहीं आता, अगर आता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला श, ये वाला ऐसा शब्द है जिसमें तीनों श एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, अब आप बताइए कमेंट करके, रूल मैंने बता दिया। अधिशासी लिखना है, कैसे लिखेंगे अधिशासी, अधिशासी कैसे लिखा जाएगा अधिशासी। ठीक, और एक तो बात एक कमेंट करके बता दिए, दूसरी बात कि मैंने जितना भी रूल बनाए बताया, इन तीन तरीके के रूल बताए, तीनों रूल में कोई ऐसा शब्द है जो इस तीन रूल पे फिट ना बैठता हो, इन तीन रूल के खिलाफ हो, विपरीत हो, वो भी कमेंट करके आप बताइए। उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा कोई शब्द है तो फिर मेरे भी ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि होगी, मैं भी उसे बताने की कोशिश करूंगा या सीखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं ना कि मैं एकदम पूरा विद्वान हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसी कोई नहीं, दोनों लोग मिलकर चलते हैं तो अच्छा लगता है।
ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो, ये रूल ये नियम अच्छे लगे हो आपको, तो फिर इसके एवज में कमेंट तो आपका जरूर आएगा, ये मुझे पता है। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।